आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। आप एक लड़ाई कर रहे हैं। जो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको घेर के रखी हैं, शायद आप अपनी जिंदगी के अंदर उस बातों को नहीं समझते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हर एक अदृश्य शक्तियां हमारे खिलाफ, प्रभु के लोगों के खिलाफ और कलीसिया के खिलाफ है। वचन हमें सिखाता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, यानी किसी जाति धर्म या किसी पड़ोसी या किसी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, मगर हमारी लड़ाई, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक क्षेत्र की है, वो अंधकार की ताकतों की है, साथ है, जो एक आकाश में उसने अपना एक अड्डा या एक जो है स्थान बना रखा है, और हर एक मसीह भाई और बहनों के साथ एक आत्मिक युद्ध में जो है हमेशा वो लड़ता रहता है। और इफिसियों उसके 6 के 10, 11 और 12 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार लोग अपनी जिंदगी के अंदर ये कहते हैं कि जो है ये समस्या मेरे सामने आई है, ये अंधकार की ताकत ने मेरे खिलाफ काम किया है, या ये बीमारियां मेरे विरुद्ध आई हैं, या वो ताकतें, वो दुष्शक्तियां मेरे जो है विरुद्ध इन जो है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आई हैं, आपको गिराने के लिए, आपको जो है आत्मिक दुनिया में जो है हराने के लिए। आप वचन ना पढ़ सको, आप आराधना ना कर सको, आप प्रार्थना ना कर सको, आप प्रभु की सेवा ना कर सको, आप प्रभु के लिए वो महान काम ना कर सको, वो आप रूहों को, आत्माओं को जीत ना सको। सबसे बड़ा वो टारगेट आपको और हमको बनाता है। बाइबल में लिखा सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है, और दुष्ट ने उन सब की आंखों को बंद कर रखा है और उनके जो है दिमाग को लोहे की सलाखों से दाग रखा है। मगर परमेश्वर ने आज आपको और हमको उसी दुष्ट, उसी बैरी से हमें छुड़ा कर लाया है। आमीन। आपको प्रभु ने निकाला है, आपको शैतान के उस फंदे से और उसके राज्य से आपको निकाल कर प्रभु अलग किया है, और आप एक परमेश्वर के राज्य के अंदर एक सिपाही हैं। बोलो हालेलुया। और पिछले हफ्ते आपने सुना कि किस तरीके से वो शत्रु अब आपके खिलाफ किस तरह रणनीति बनाता है और कैसे कैसे आपको गिराने के लिए वो हथकंडे इस्तेमाल करता है। मगर परमेश्वर का वचन उसके 6 के 10 और 11, 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। अब प्रभु अपने लोगों को कहता है कि तुम तगड़े बनो, तुम प्रभावशाली बनो, और तुम जो है उस युद्ध में तुम उसे हरा सको, उस अंधकार की ताकत, उस शैतान की उस शक्ति को आप तोड़ सको, और उसको जो है अपनी लाइफ से और उनके हमलों से आप बच सको। इसीलिए परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और 11 वचन लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की जो युक्ति है, उसकी जो चालाकी है, उसकी जो कोशिश है, वो आपके विरुद्ध जो है उससे आप अनजान ना रहो, और उसका हमले का जो है आप किस तरह जवाब दो, परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है 12 में कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हारी जो युद्ध है वो आकाश की सेना से है, यानी उस दुष्ट शक्तियों से जो आपके खिलाफ आती हैं। आमीन। आपको याद करना है, आपको विश्वास करना है कि जब आप अपने प्रेयर लाइफ में होते हो, तब कई बार आपको
प्रार्थना नहीं करने देता है। जब आप आराधना करने के लिए चर्च आने के लिए कोशिश करते हो तो वो आपकी आराधना ना करने के लिए आप चर्च तक ना जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आपकी जिंदगी में करता है। जब आप देने के लिए भी होते हो सेवा में, जब आप परमेश्वर के लिए बीज बोने के लिए प्लान करते हो, कुछ परमेश्वर को देने के लिए प्लान करते हो, तो शैतान क्या कहता है, मत देना, तुम इस काम के लिए मत, शराब पीने के लिए डोंट, नो प्रॉब्लम, दुनिया अपने किटी पार्टी या और दुनिया की चीजों के में आप लाखों पैसा उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जुए सट्टे में कितना भी पैसा आप गंवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको जब बीज बोना होता है, जब आपको प्रभु के धर्म के कामों में सेवा में योगदान देना होता है, तब शैतान आपको रोकता है। हालेलुया। वो शैतान चाहता है आपका पैसा दुनिया और दुनिया के कामों में और नाशवान चीजों में लगे, मगर परमेश्वर का राज्य ना बढ़े। क्योंकि आप जब अपना धन, जब आप अपना जो है सेवा के कामों में, आप परमेश्वर के लिए दसवांश और भेंट देने में, उन चीजों में जब आप देने की कोशिश करते हो, शैतान आपके मन और आपके दिल को और आपके हाथों को रोकता है और नहीं कहता है कि आप दो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात। मगर परमेश्वर का राज ना बढ़े, वो उसकी योजना है। आप सक्षम ना हो, आप आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, आप जो है बिजनेस में, आपके कारोबार में आपकी बढ़ोतरी ना हो, वो यही चाहता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम दसवांश दोगे तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हें देगा। मगर शैतान कहता है अगर ये देने लग जाएंगे तो फिर तो ये धनवान और आशीषित होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये धनवान हो, गरीबी में और श्राप में और दुखों में पड़े रहें। शैतान ये चाहता है। आज कई मसीह भाई लोग इसी कारण अपना भेंट या पूरा दसवांश और बीज के लिए वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन से छेड़छाड़ कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वे ब्लेसेड हों, वो आशीषित हों। आमीन, हालेलुया। मगर आज सुबह आप कैसे लड़ सकते हो? हालेलुया। इन चीजों को कैसे आप हटा सकते हो? इस वार, ये हमलों को बाइबल में लिखा है, वो जलते हुए तीरों को तुम्हारी ओर फेंकता है। 2 बार वहां वचन में लिखा हुआ है। जब आप वचन को पढ़ोगे 2 बार बताया गया शैतान आप पर वार करता है ना। अगर आप वचन को देखें तो वहां लिखा हुआ है कि वो जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। जब शैतान आपके ऊपर वार करता है, जब वो दुष्ट आपके ऊपर हमला करता है, वो आपके खिलाफ कुछ काम करता है, तब आप उस चीजों को बुझा सको, उसके हमले को आप रोक सको, तब परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य और ऐसे हथियार आपको देना चाहता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आप शैतान को और शैतान की युक्तियों को से अनजान ना रहो, और उससे आप पहले ही प्रिपेयर हो, और उस चीज को आप पहले ही आप देख सको और उसका वार आप रोक सको। परमेश्वर की ये योजना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा सेना का प्रधान है। हालेलुया। इफिसियों 2 कुरिन्थियों के 2:14 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 2:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा जगह फैलाता है। आमीन। हर जगह वो फैलाता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। यीशु मसीह ने हमें जो है, जो हमारा कप्तान है, सेना का प्रधान, वो शैतान को और शैतान की सारी युक्तियों को और शैतान को यीशु मसीह ने पहले ही से हमारे लिए हरा दिया है। बोलो हालेलुया।
कई बार आप ये सोचते हो कि ये शैतान मुझे मारेगा, ये शैतान मुझ पर हमला करेगा, मगर आप याद रखो आपका जो दुश्मन है वो पहले यीशु मसीह के हाथों हार चुका है। बोलो हालेलुया। आपके दिमाग में ये ना रहे कि शैतान मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, मगर आप ये शैतान को देखो, शैतान जो तू कुछ कर रहा है मुझे मालूम है, मगर पर यीशु मसीह ने पहले ही तुझे हरा दिया है। हालेलुया। उसका कुलुस्सियों उसके 2:15 में लिखा है, कुलुस्सियों की किताब बाइबल में उसके 2:15 में इस प्रकार से लिखा है, हम देखेंगे वचन को तो क्या लिखा है कुलुस्सियों के 2:15 में, जिनको मिलता है वो पढ़ें। और यहां लिखा है, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब क्रूस पर चढ़ाए गए और उस क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को जो है उसकी शक्तियों को छीन लिया और मौत और अधोलोक की कुंजियां उससे छीन ली और शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और शैतान को घायल कर दिया। हालेलुया। आज आप अपने शत्रु को पहचानो, वो पहले से हारा हुआ है। बोलो हालेलुया। वो आपका बैरी पहले से हारा हुआ है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह ये कह रहा है कि वो तुम्हें अपने संग लेकर चलता है, क्योंकि आप उसकी फौज के अंदर एक सिपाही हो। बोलो हालेलुया। आप एक आत्मिक दुनिया में हो, आप एक सोल्जर, एक सिपाही हो, और परमेश्वर ने जो है, आप किसके पीछे चल रहे हो? वो पहले से जो शैतान को हरा दिया है, वो जो सेना का प्रधान मेरा यीशु मसीह, हम उसके पीछे चल रहे हैं। इसीलिए लिखा है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप हर जगह अपनी लड़ाई को जब आप लड़ते हो, शैतान के उस कामों को जब आप देखते हो, आप डरोगे नहीं, मगर आप ये जानोगे जिसके पीछे मैं चल रहा हूं और मेरा जो कप्तान है, मेरा जो सेनापति है, वो तो पहले ही से शत्रु को हरा दिया है। आमीन। इसलिए आप जब उसके पीछे चल रहे हो तो आप भी उस शत्रु को हराओगे, उसकी सेना के दूतों को हराओगे, उस दुष्ट शक्तियों को, उस दुष्ट आत्माओं को आप ढाओगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16:17 में लिखा है, जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पिछले हफ्ते जब मैं कई गवाहियों को दे रहा था, आज आपके विरुद्ध, आपके घर के विरुद्ध, आपके सामने भी कोई शक्ति आके खड़ी हो जाए, आप न डरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दिया है और वो शक्ति आपके पास है, वो हथियार आपके पास है, जिससे आप उससे लड़ सको और उससे भगा सको। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर, वो हमें सारे हथियार देता है। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, और 2 बार लिखा है कि परमेश्वर के हथियार को बांध लो। आमीन। ताकि बुरे समय में तुम जो है उसको इस्तेमाल कर सको और शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। क्या है वो हथियार? कई बार मसीह लोगों को मालूम नहीं कि उन हथियारों को है क्या और हमें उस हथियार से हमें कैसे उसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आपको 7 हथियार दिए हैं। बोलो हालेलुया। 7 है ना, आपको वो हथियार दिए हैं जो कुछ है आपको मारने के लिए और कुछ है आपकी बचाव के लिए। ऐसे हथियार हैं जो आपकी सुरक्षा करने के लिए हैं, और ऐसे हथियार हैं जो आप वार कर सकते हो उस शैतान के ऊपर। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, जब आप पढ़ते हो वहां पर, और उसके 13 में, इफिसियों जो है 6:13 में इस प्रकार से लिखा है, हम देखें तो
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। उस सिचुएशन में, उस मैदान में आप जो है लड़ सको और आप खड़े रह सको, मजबूत रह सको, एज एक विश्वासी के रूप में, एज एक सोल्जर के रूप में। आमीन। हालेलुया। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 10:14 में लिखा हुआ है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 10:14 में आप पढ़ते हो तो यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम खोलेंगे 4 वचन को निकालें, 14:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। अब आप बोलोगे पास्टर जी कहां है मेरे हथियार, कौन सा हथियार है? मगर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, उसी तरह तुम्हारे हथियार भी शारीरिक नहीं हैं, आत्मिक हैं। हालेलुया। इसीलिए आप मसीह लोगों को आप देखते होगे, वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हालेलुया। हम लोगों की लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, मगर जो अंधकार की ताकतें हैं, जो नशे में, पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, अंधकार की ताकतें जो हमें खींच के ले जाती है, हमें उस बैरी आत्मा के खिलाफ है। इसलिए हमारे शरीर के हथियार भी जो है, हमारे आत्मिक हथियार भी जो है, हमारे आत्मिक जो है जो हमें प्रभु ने दिए हैं। इसलिए परमेश्वर लिखा है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा ये सामर्थी है। हालेलुया। और क्या है हथियार? यहां पे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो लिखा है इफिसियों की किताब में, और लिखा है सत्य से अपनी कमर को कस लो। पहला हथियार आपका क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है सत्य से अपनी कमर को कसना है। एक सिपाही को आपने देखा होगा, या रमन को अभी आपने देखा होगा, उसके कुछ जो यूनिफॉर्म है या जो ड्रेस होते हैं, उसमें एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक बेल्ट लगाई जाती है। कमर कसना होता है उसे, कमर कसना यानी बेल्ट लगाना। जब आप एक बेल्ट नहीं लगाते हैं, आप एक फौजी अगर बेल्ट ना लगाए, शायद पैंट जो है आपकी फिटिंग क्यों ना हो, मगर फिर भी वो खिसकती रहती है। मगर इसी कारण वो बार बार वो अपने हथियार को संभालेगा कि अपनी पैंट को संभालेगा। समझ गए मेरी बात? जब वो युद्ध पे जाए या लड़ाई करे तो वो पैंट को ना संभाले, क्योंकि उस पैंट को या जो उसका जो यूनिफॉर्म है, जो उसका ड्रेस है, उसको वो कमर को कस के रखे ताकि वो जो है खिसकने ना पाए। वहां पर उसका बार बार वो एक हाथ उसे चढ़ाने के लिए ना हो। इसका मतलब ये है आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने भी आपको सत्य से कमर कसने के लिए प्रभु ने कहा है। इसका मतलब ये है, हम मसीह होते हुए, हम प्रभु के लोग होते हुए, हमें एक चीज को समझना है, अपनी जिंदगी में कभी भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर हम कुछ चीजों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। किसी को जो है धोखा या कुछ ऐसा काम करने के लिए कि हमारा फायदा हो, हम झूठ का सहारा लेते हैं। और जब आप झूठ का सहारा लेते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, तब आप अपनी कमर को ढीली कर देते हैं और वो सत्य से आप अपनी कमर को कस नहीं पाते हैं। मगर परमेश्वर क्या कहता है? हर समय तुम सत्य बोलो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी सच्चा है। हालेलुया। हम क्यों झूठ का सहारा लेते हैं? क्योंकि हमें डर होता है हमने कुछ गलती की है, और तब हम झूठ का सहारा लेते हैं कि कोई सामने वाला मुझे मेरे खिलाफ कुछ बातों को ना कह दे। इसलिए हम अपने कुछ चीजों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे तो हमारा बैरी हमें जानता है। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि वो जानता है कि इसने जो है सत्य से कमर कसी नहीं है, ये हर बात में झूठ बोलता रहता है। ये मसीह लोग, आज हम प्रभु के लोग होते हुए हम कई बार अपने जीवन के अंदर उन झूठों को बोलते रहते हैं, वो सच बात को हम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बोली हां की हां और ना की ना हो। तुम अपने मुंह से सत्य के वचन को बोलो, बाइबल कहती है। जो तुम कहो वो सत्य कहो। अगर तुमसे कुछ गलती हो गई है और तुम्हें लगता है इसका बहुत बड़ा इसका जुर्माना हमें देना पड़ेगा, और तब हमें लगता है हम उस चीजों से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, हमने नहीं किया। मगर आपका काम क्या है? आप पहले ही जाकर, आपसे कुछ हो गया है तो अपने अधिकारी को पहले ही जाकर बोल दो मुझसे गलती हो गई है, सत्य बोल दो, सही बोल दो, तो आप बच जाओगे। मगर शैतान नहीं चाहता है कि आप सत्य बोलो। पिछले 1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले एक भाई के संग ऐसे ही हुआ, और उसने फोन पर मुझे बताया बहुत कुछ हुआ था उसके पीछे। मगर तब हमने बोला तू सुबह 4 बजे अपने घर आ गया अपनी ड्यूटी को पूरी करके, मगर तूने अपने अधिकारी को जाकर, जब वो कुछ हो रहा था वहां पर, तो तुमने पहले ही क्यों जाकर नहीं बताया? और तूने बताया भी नहीं, फोन भी बंद कर दिया और घर में आकर सो गया। और तब वो अधिकारी जो उसके मालिक था, अधिकारी था, उसने रिपोर्ट लिखा दी। अगर आप पहले ही सत्य बोलोगे तब आप कई चीजों से बचोगे। अगर आपने झूठ बोला तो ये आदत आपकी जिंदगी में हो जाती है, आप झूठ का सहारा लेते रहते हो। इसलिए बाइबल लिखा है पहला आपका काम है आप सत्य बोलो, कुछ भी हो, कुछ भी गलतियां की हो। बाइबल लिखा है झूठों का बाप जो है परमेश्वर नहीं, झूठों का बाप शैतान है। बोलो हालेलुया। और दूसरी बात है, दूसरा परमेश्वर ने आपको दिया है वो धार्मिकता का झिलम। हालेलुया। क्या दिया है? धार्मिकता का झिलम या ब्लड प्रूफ जैकेट। आमीन। आप सिपाही को देखते हो, एक जब ये पौलुस लिख रहा था तो रोम के सिपाही को देखकर इस चीज को लिख रहा था, क्योंकि वो जेल में था और उन सिपाहियों को देख रहा था। और सिपाही एक कवच को छाती पर बांधे हुए थे, एक लोहे का या पीतल का, जो भी एक धातु का था वो, और उससे अपनी छाती को बचाने के लिए कि कोई जब हमला करे या कोई तीर फेंके या कोई बाण हमारी तरफ फेंके या भाला फेंके तो मेरी छाती को नुकसान ना हो और मेरा जो है छाती बचा रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी प्रकार से आपको भी एक धार्मिकता का झिलम सीने में ओढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब आपको किस चीज से प्रभु बचाना चाहता है? आपके अंदर एक हृदय है, वो हृदय, वो दिल, उससे बचाना चाहता है परमेश्वर, ताकि वो हृदय में आपके अंदर जो है, देखो एक मन होता है, एक हृदय होता है। परमेश्वर चाहता है आपका हृदय सुरक्षित रहे। कई बार आपका हृदय जो है नहीं सुरक्षित रहता है, आपके हृदय में बहुत सारे बातें अंदर आती हैं और तब आपके मन में, आपके हृदय में बहुत सारे बातें उत्पन्न होते जो आप अपने दिल में रख लेते हो, और तब वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक खोखला बनाती जाती है। मगर परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिकता का झिलम पहने रहो। मतलब कि ये है कि आप बुरे कामों को ना करें, बुरे चीजों को ना करें, बुरी बातों को ना करें। अपने आप को परमेश्वर के सामने और शत्रु के सामने जो है आप खड़े रह सको उस झिलम को पहन के, ताकि शत्रु आपके ऊपर कोई तीर न चला सके। इसलिए आपको, आपका काम क्या है? धार्मिकता का झिलम पहन के रहना। मतलब आप एक व्यक्ति हो नहीं हो, मगर परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है।
उन पापों से आपको प्रभु ने निकाला है, उन बुराइयों से आपको प्रभु ने निकाला है और आपके मैल को, आपके हृदय रूपी मैल को धोया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन लिखा है कि मैंने तेरे पत्थर वाले हृदय को निकालकर मांस का हृदय पहनाया है, ताकि तू व्यवस्था को समझ सके और प्रभु के रास्तों पे चल सके। बोलो हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जब आप अपने आप को धार्मिकता के उस झिल्ली में रहते हो और अपने आप को सुरक्षित रखते हो, आप कोई ऐसा बुरा काम नहीं करते, कोई ऐसा अपराध नहीं करते, कोई ऐसा छल और कपट नहीं करते, कोई ऐसी जो बातें आप नहीं करते हो, तब आप अपने आप को सेफ समझते हो। अगर नहीं तो अगर आपने कुछ कर दिया है, आप अपनी धार्मिकता को खो सकते हो। इसलिए दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर, जो मैंने अपराध किया है वो मैं जानता हूं और तू भी जानता है। और तब वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे बचा, और मैं नहीं चाहता तेरी आत्मा मुझसे अलग हो जाए और मैं शैतान के फंदे में पड़ जाऊं। हालेलुया। और उसने जब किया गुनाह तो परमेश्वर के पास आया। उसे मालूम था कि शैतान ने मुझ पर हमला कर चुका है, और जब हम अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे तो वो हमें ढा देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन रोमियो 3 के 21, 22 और 23 और 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की किताब उसका 3 के 21 और 22 और 23 और 24 में अपनी बाइबल को देखें और वहां इस प्रकार से लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने देती है। और 22 में, अतः परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और उसका 23 वचन, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। आमीन। जब हम वापस उस कामों को करेंगे, हम वापस उस गलतियों को करेंगे, वापस हम उन चीजों की तरफ जाएंगे, तब हम उस धार्मिकता को खो सकते हैं और उस झिलिम को हम अपने ऊपर से उतार सकते हैं। शैतान हम पर हमला करेगा। शैतान क्या चाहता है? अगर आप नोटिस करो, आप मान लो नशा करने वाले थे, ड्रिंक करने वाले थे, डेली 2 बोतल शराब पीने वाले थे, आप प्रभु में आ गए, शराब छोड़ दिया, मगर धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप प्रभु में अच्छे से बने नहीं हो, धार्मिकता को, अपने कवच को पहना नहीं है, तो शैतान आपको फिर से उभारेगा, आपके हृदय में डालेगा, क्योंकि वो तीर छोड़ रहा है और आपको वहीं ले जाएगा। आप फिर से ठेके पर, फिर से शराब की बोतल, वही सारे दोस्त यार आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर वो कहेगा पी ले पी ले पी ले। कई लोग जो व्यभिचार में फंसे थे वो निकल कर आए, उनके दिमाग में फिर से, उनके हृदय में वो फिर से गंदगी आ जाती है और फिर से उस तरफ चले जाते हैं। शैतान आपको कहता है चलो वो जिंदगी ठीक है, क्योंकि आपने उसके वार को आपके हृदय तक पहुंच गया है, आपके सीने तक पहुंच गया है। हालेलुया। मगर आज परमेश्वर कहता है अपने झिलिम को पहने रहो। आमीन। क्योंकि वो तीर मार रहा है। इसलिए मेरे लोग, जब पुरानी चीजों को आप छोड़ कर आए हो, आपको प्रभु ने धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है, तो आप उस धार्मिकता में बने रहो। बोलो हालेलुया। और तीसरा जो है आपके पास वो हथियार है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। बोलो हालेलुया। इफिसियों की किताब में लिखा है, पांव में मेल के सुसमाचार की जूती को पहन लो। मुझे एक फौजी मिला और मैंने उनसे कहा, आप हर समय जूता पहन के क्यों रहते हो, शूज पहन के क्यों रहते हो, और हर समय आप पूरे ड्रेस को पहन के क्यों रहते हो? कह रहे हमें ये बोला गया है, रात में भी आप क्या
जूते और सब पहने रहते हो? कह रहे ऐसा मौका रहा, जंग का माहौल है तो हम लोग खाते पीते हुए जूते पहने रहते हैं, और सोते अगर हम बिस्तर पे भी चले गए तब भी हम जो है तैयार रहते हैं, शूज पहने तैयार रहते पूरी तरह। हमने कहा क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम पूरी तरह तैनात हैं, पूरी तरह रेडी हैं। मगर हम मसीह लोग क्या करते हैं, हमें मालूम नहीं है। हम अब सारे कपड़े, सारे यूनिफॉर्म, सारे हथियार उतार कर हम सो जाते हैं, हम जूते नहीं पहने रहते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने रहो। इसका मतलब क्या है? हर एक विश्वासी को जहां आप कहीं जाते हो, आप सब्जी की दुकान जाते हो, आप मनियारी की दुकान जाते हो, आप जहां नौकरी करते हो, आप जहां आप स्कूल जाते हो, जहां आप कॉलेज जाते हो, हर जगह जो आप जा रहे हो, हर कोई आपको मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? हम अपना काम निकाला और चले आए। मगर ये वचन नहीं कहता है, ये वचन कहता है कि जब तुमने जूते पहने हुए हैं सुसमाचार के, तैयारी के जूते, तो आप क्या करना है? जो भी आपको मिलता है उसे सुसमाचार सुनाते जाओ, सुसमाचार सुनाते जाओ, सुसमाचार सुनाते जाओ। आपके फ्रेंड है उसे सुसमाचार सुनाओ, आपके रिश्तेदार है उन्हें सुसमाचार सुनाओ, आपके पड़ोसी उनको सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि जूता का मतलब यही है कि आप जहां कहीं आप जाते हो, आप वहां वहां वचन को फैलाते जाओ। और ये वचन क्या है? ये वचन ये है कि परमेश्वर और आप का मेल कराने के लिए यीशु मसीह आया है, और मैं भी यही चाहता हूं आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। यही सुसमाचार है कि आपका अधर्म वो मिटाए। यीशु मसीह आया आपका पिता से मेल कराने के लिए, आपके अधर्मों को दूर करने के लिए, और आपको अपने राज्य में पहुंचाने के लिए। बोलो हालेलुया। यही है मेल कराना। आप एक मीडिएटर बन जाते हो, एक शूज पहने हुए रहते हो, और जब जहां कहीं जाते हो आप चाहते हो कि पिता के संग इनका भी रिश्ता बन जाए। हालेलुया। जैसा आपका राज्य के साथ परमेश्वर के राज्य के संग, और परमेश्वर के संग आपका रिश्ता यीशु ने कराया है, अब आपका काम है आप लोगों का रिश्ता, आपका संपर्क उस परमेश्वर से आप कराओ जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। बोलो हालेलुया। और चौथा है विश्वास की ढाल। हालेलुया। विश्वास की ढाल क्या है? अब आप एक हाथ में तलवार देखते हो और दूसरे हाथ में ढाल देखते हो। जब आप एक सोल्जर को देखते हो, जब पुराने समय में जो युद्ध हुआ करते थे, वो अपनी बचाव के लिए ढाल ले जाते थे। तलवार होती थी लड़ाई मारने के लिए, और ढाल होती थी बचाने के लिए अपने आप को। हालेलुया। ये विश्वास की ढाल बोली गई है बाइबल में, और ये विश्वास आपका हर जगह काम करता है। हालेलुया। मैं कहता हूं आपका विश्वास हर जगह काम करता है, एक ढाल है वो। हालेलुया। जब आप कहीं पे होते हो और कुछ ऐसी चीजों को देखते हो, आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा होता है, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? और तब आप अपनी ढाल को ही नहीं उठाते हो, वो विश्वास को नहीं उठाते, और आप डर जाते हो, और तब कहते हो अरे ये हो गया मेरे साथ। कई बार चेलों के संग भी ऐसे ही हुआ, और तब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है, यानी तुम्हारी ढाल कहां है? इस स्थितियों में जब 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ मैंने दुनिया लोगों को खिला दिया, अब तो थोड़ी रोटियों में 12-13 लोग खाने के लिए सोच रहे कैसे होगा। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी के अंदर उन स्थितियों में जब आप पड़ जाते हो, उन मुसीबत में जब आप पड़ जाते हो, जब आप दुखों में पड़ जाते हो, जब आप परीक्षाओं में पड़ जाते हो, जब आप शैतान के हमलों में आप घिर जाते हो, तब आप क्या कहते हो? अरे शैतान मुझे मार देगा। कहां गया विश्वास? अरे आपको तो इस समय ढाल आगे करनी थी, आपने कवच आगे किया है ना? कवच नहीं, आपको ढाल आगे करनी है। जब आपके और कोई ऐसे हाथ उठाता है तो आप क्या करते हो? रोकते हो नहीं रोकते हो? समझ गए मेरी बात? जब आपकी तरफ कोई डंडा उठा रहा है तो आप कैसे रोकोगे? ये आपकी हर परिस्थितियों में, हर एक सिचुएशन में, हर एक समय में वो विश्वास काम करता है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आपको आपके बेबी नहीं हो रहा है, शैतान क्या बोल रहा है? परमेश्वर नहीं देगा।
आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, अरे किधर मिलने है, नहीं मिलने वाला है, तुम ये करो ये करो ये करो। अब आपका विश्वास डोलता है, ये चीजें नहीं हो पाई और तब आप कहते हो नहीं हो रही है। शैतान इसका फायदा उठाता है और बोलता है देखो नहीं हुआ, तुम इतने समय से चर्च जा रहे थे, नहीं हुआ ना, इतने समय से तुमने ये किया ये नहीं हुआ, प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ। और तब आपने विश्वास को इस्तेमाल ही नहीं किया और उसने तो बोल दिया, उसने तो आक्रमण कर दिया और उसने एक तीर छोड़ दिया, एक शब्द आपके ऊपर डाल दिया और तब आप क्या कहते हो, हाँ। मगर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से रोको, बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है और ये कर सकता है, बोलो हालेलुया। इब्रानियों की किताब के अंदर विश्वास के इतने सारे सूरवीर बोले गए हैं। इब्रानियों उसके 11 अध्याय में इतने वीर बोले गए हैं, सूरवीर सूरमा बोले गए हैं, जो विश्वास की ढालों को लेकर उस सिचुएशन में खड़े रहे हैं। आज आपकी सिचुएशन कैसी मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है आपके पास विश्वास है मगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। वो ढाल है मगर आप आगे नहीं ला रहे हो, आप उसे आगे लाओ। अपने विश्वास को खड़ा करो, अपने विश्वास को मजबूत करो, उस ढाल को सामने लाओ। जब वो हमला कर रहा है तो आप सामने ले आओ, बोलो हालेलुया। और तीसरी बात है उद्धार का टोप, पांचवी बात है उद्धार का टोप। आमीन। अब एक सिपाही को देखा होगा जंग में, एक लोहे का एक टोप अपने सर पे रखे रहता है ना। क्यों वो अपने लोहे का एक सर पर अपना टोप क्यों रखता है? क्योंकि वो चाहता है कि जब कुछ ऐसा हो तो मेरा सर सुरक्षित रहे, मेरा ये सुरक्षित रहे। हेलमेट जो है क्यों लोग लगाते हैं जब बाइक चलाते हैं, कि अगर कुछ भी हुआ गिरा तो मेरा सर बच जाएगा। और जब आप सोल्जर को देखते हो, जब सिपाही को देखते हो, तो अपने सर पर वो टोप इसलिए रखता है कि जब कुछ ऐसा हमला हो या कहीं गोली भी चले तो ये सर मेरा बचा रहे। आमीन।